जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर, ये एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। सोशोलॉजी चैप्टर का नाम क्या है? सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है, SOC 104। ठीक है ना दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने से पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने से दोस्तों क्या होता है कि 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा, हो सकता है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके 8 से 10 क्वेश्चन इस पेपर से आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मुताह विवाह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, किसने कहा है जाति एक बंद वर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, मजुमदार एवं मदन ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जारवा निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, जारवा जो है यहाँ पर निवास करती है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पूछा था दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इसमें 8.6%। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह भारत में सबसे बड़ा है? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कई क्वेश्चंस आ सकते हैं इस मॉडल पेपर से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अनुच्छेद 332 जनजातियों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड किसका कार्य है? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, हावेल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा था दोस्तों, किस समाज में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, नगरीय समाज में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन धर्म है? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जाति तथा वर्ग दो मुख्य प्रकार के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, जाति तथा समाज स्तरीकरण के दो प्रकार के जाति तथा वर्ग दो मुख्य प्रकार के हैं। तो दो मुख्य प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण के हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी है, मॉर्टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित सामाजिक विचारों में से कौन भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इमाइल दुर्खिम। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, किसने कहा कि भारत प्रजातियों का द्रवण पात्र है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, GS घुरिये ने कहा था भारत प्रजातियों का द्रवण पात्र है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपर्युक्त सभी जनसंख्या की भिन्नता, द्वितीय संबंधों की प्रधानता, व्यक्तिवादिता सभी नगरीय समुदाय की विशेषता होती है। ये क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, लिखने के लिए कि नगरीय समुदाय की विशेषता बताइए। तो ये याद कर लीजिएगा, जनसंख्या की भिन्नता, द्वितीय संबंधों की प्रधानता और व्यक्तिवादिता, 3 हेडिंग डालेंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, सादा जीवन और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता विशेषता है। 15 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ग्रामीण समाज प्राथमिक संबंधों की प्रधानता है।
प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, एडम कैनन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, जब किसी देश में जनसंख्या अधिकतम उत्पादन और समुचित प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप होती है तो उसको कहा जाता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, अनुकूल जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं अगर पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा समय लगेगा। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जननांकी संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, नोटेस्टीन को जननांकी संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, किस विज्ञान में हम मानव जनसंख्या के आकार संरचना और परिवर्तन विश्लेषण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, सामाजिक जननांकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सन 2005 में भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आ भी सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, मुस्लिम विवाह है एक। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, एक सामाजिक अनुबंध है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका। ठीक है, 22 है प्रश्न नंबर, जाति के उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, होकार्ट एवं सेनाट। ठीक है, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, होकार्ट एवं सेनाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, जाति के उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत का विकास किसने किया। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, रीजले ने। जाति के उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत का विकास किसने किया, रीजले ने। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, भारतीय समाज के संदर्भ में किसने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, M.N. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के संदर्भ में कहा था कि प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, जाति के उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, नेसफील्ड ने जाति के उत्पत्ति की व्यावसायिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, G.S. घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत की ग्रामीण परंपराओं को लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा में किसने विभाजित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, R. रेडफील्ड ने भारतीय ग्रामीण परंपराओं को लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा में विभाजित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसे दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री ग्रामीण अध्ययन से संबंधित नहीं है। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, लुई विर्थ समाजशास्त्री ऐसे हैं जो ग्रामीण अध्ययन से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक ग्रामीणों पर आधारित है उसे कहा जाता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ऐतिहासिक उपागम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ग्रामीण नगरीय सातत्य कहा जाता है। ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को क्या कहा जाता है, ग्रामीण नगरीय सातत्य। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, किसने कहा कि गांव एक जीवन विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, डॉक्टर मजुमदार ने कहा गांव एक जीवन विधि है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज का दार्शनिक आधार नहीं है? तो 33 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जाति व्यवस्था भारतीय समाज का दार्शनिक आधार नहीं है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। वर्ण व्यवस्था, संयुक्त परिवार, आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज की संगठनात्मक आधार है। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, एम.एस. श्रीनिवास ने सांस्कृतिक अवधारणा को प्रतिपादित किया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी। इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो दोस्तों कि इस मॉडल पेपर से आपके परीक्षा में आएंगे, ज़रूर देख लीजिएगा। जाति का निर्धारण किया जाता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जाति का निर्धारण जन्म से किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय समाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय समाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, C.S.C. दुबे। ठीक है, S.C. दुबे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसे। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जनजातियां सबसे अधिक निवास करती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय राज्य एक ऐसा भारतीय राज्य है जहां सबसे ज़्यादा जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, 1952 में भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं या आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आप थर्ड सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।